मोदी के अपनों ने ही कर दिया भीतर घात, बड़ी बड़ी सीटों पर भी दिला दी बीजेपी को मात। एग्जिट पोल से उलट नतीजों ने मचा दिया हाहाकार, फंस गई बीजेपी सरकार। क्या सियासत में बड़ा खेला होने वाला है इस बार? क्या नीतीश एक बार फिर पलटी मारकर पलटेंगे सरकार? जी, इस वक्त एक बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लगभग 400 के आसपास सीटें जीतता हुआ दिखाया गया था, जबकि इंडिया गठबंधन को 150 के आसपास। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, पूरा गेम ही पलट गया। एनडीए गिरते पड़ते 300 के आसपास पहुंच पाई तो इंडिया गठबंधन 250 के आसपास पहुंच गई और इसी ने सबसे बड़ा खेल कर दिया। ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि अभी भी एनडीए की सरकार पर बहुत बड़ा खतरा है। मोदी को उनके अपने ही ले डूबे। इसमें सबसे बड़ा खेला यूपी से हुआ है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 70 सीटें कम से कम जीतने का प्लान बनाया था, लेकिन कहां 70 और कहां भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 30 सीटों से ज्यादा का नुकसान हो गया। सबसे हाहाकारी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का यूपी से ही रहा, जहां की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 35 के ही आसपास सीटें आ पाई। पिछली बार 64 सीटें आई थी, यानी एक तरीके से सीधा सीधा 30 सीटों का नुकसान। और बस इसी नुकसान ने सरकार को फंसवा दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी ने खेला कर दिया, 35 से ज्यादा सीटें जीत ली। पिछली बार यही समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत पाई थी, लेकिन इस बार 35 से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ली। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछली बार बड़े आराम से 62 सीटों तक पहुंच गई थी, वो इस बार 30 के ही आसपास सीटें जीत पाई और एक तरीके से 30 सीटों का नुकसान हो गया। आप गेम समझिए कि आखिरकार कैसे एनडीए सरकार फंस गई। देखिए, वैसे तो एनडीए 293-295 सीटों के साथ सबसे आगे है, ऐसे में उसकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन खेल यहाँ पर पलट सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे भी पलटू राम रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को 15 से ज्यादा सीटें मिली हैं। अगर नीतीश यहां से पलटकर इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाते हैं और इंडिया गठबंधन को टीडीपी का भी साथ मिल जाता है, जिन्होंने लगभग 16 सीटें जीती हैं, तो इंडिया गठबंधन की आराम से सरकार बन जाएगी। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से जुड़ने के लिए बाकायदा उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर तक दे दिया गया है और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को भी मनचाहा मंत्रालय का ऑफर दे दिया गया है। अगर इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़ा खेल कर दिया, एनडीए के साथ नहीं गए, इंडिया के साथ चले गए, तो बड़े आराम से 273 का वो जादुई आंकड़ा जो बहुमत पार करा देगा, वो इंडिया गठबंधन पार कर सकता है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है और एनडीए गठबंधन मुंह ताकता रह सकता है। यानी कि अभी भी चीजें फंसी हुई हैं, सरकार फंसी हुई है, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। हालांकि एनडीए को बहुमत का आंकड़ा पार मिल गया है, लेकिन अगर एनडीए से 2 बड़े सहयोगी छटक कर इंडिया गठबंधन में चले गए तो एनडीए अल्पमत में आ जाएगी और इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल जाएगी। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? तो इसका जवाब यही है कि जमीन पर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसके कैंडिडेट्स ने काम नहीं किया। सबको लगा मोदी के चेहरे पर बड़े आराम से जीत मिल जाएगी। जमीनी मुद्दों पर ध्यान दिया नहीं गया। महंगाई, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर किसी से जुड़े हैं, इस पर ध्यान दिया नहीं गया। सिर्फ हवाई बातें की गई और इस चक्कर में लोगों की नाराजगी वोट के तौर पर निकली है और वोट की चोट ने बीजेपी को बहुत बुरा फंसा दिया है। ऐसे में आगे देखिए होता है क्या।